उत्तर प्रदेश की महज एक सीट पर उपचुनाव हुआ। मिल्कीपुर में बम्पर वोटिंग हुई। पब्लिक ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन 8 फरवरी को नतीजों में कौन बाजी मार रहा है ये तो वक्त बताएगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई होने के लिए बस एक सीट काफी है। मिल्कीपुर उपचुनाव ने पूरे दिन सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक हंगामा खड़ा कर दिया। तुम्हें दिक्कत है? नहीं मत करो। ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या है? 5 सेकंड के लिए ठीक हो जाओ, शांत रहो, आराम से रहो। ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? अयोध्या और उस जिले की एक असेंबली सीट मिल्कीपुर, जिसके उपचुनाव पर पूरे मुल्क की नजरें हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए अयोध्या में लोकसभा की हार का बदला लेने का मौका है, तो समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीट बचाने की चुनौती। मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। नाक का सवाल बन चुकी मिल्कीपुर सीट पर दिग्गजों के प्रचार और ताकत झोंकने के बाद वोटर्स ने अपने फैसले ईवीएम में कैद कर दिए। इस सीट पर बम्पर वोटिंग हुई। बड़ी तादाद में लोग वोट करने निकले। इस सीट पर जितनी ज्यादा वोटिंग हुई उतना ही बवाल भी हुआ। ये वीडियो देखिए, जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और ग्राम प्रधान के बीच नोकझोंक हो रही है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। तुम्हें दिक्कत है? नहीं मत करो। ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या है? 5 सेकंड के लिए ठीक हो जाओ, शांत रहो। यहाँ घाटमपुर बूथ पर फर्जी वोट डालने के इल्जामात के बाद बीजेपी के बूथ एजेंट्स और एसपी के उम्मीदवार के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान अजीत प्रसाद ने बीजेपी एजेंट को 5 मिनट में ठीक करने की धमकी दे डाली। क्या ये गुस्से की वजह सामने दिख रही हार है? जिसको जहां वोट डालना है, जिसको जहां वोट डालना है डाल लेना, किसी को रोको नहीं, बता दे रहा हूं। योगी ने तो मिल्कीपुर में तशहीर के दौरान ही समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी करने की प्रेडिक्शन कर दी थी, और अब गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। अखिलेश यादव ने पुलिस अफसरान का बूथ पर जांच करते हुए फोटो पोस्ट करने का इल्जाम भी लगाया कि ये मतदाताओं को डराकर वोटिंग को मुतासर करने का जमहूरी जुर्म है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाकर कार्रवाई की जाए। मेरे पास सैकड़ों पोलिंग बूथ से मैसेज आया, फोन आया कि हर जगह जो है बूथ कैप्चर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो है जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डला रहे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। यहाँ भी वही हताशा निराशा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी उसी अंदाज में इल्जामात की बौछार कर रही है जो इससे पहले हुए 9 सीटों के उपचुनाव के दौरान अखिलेश ने पुलिस वालों की तस्वीरें पोस्ट कर की थी। उन्होंने ये तस्वीरें पोस्ट कर कहा था कि ये जो जंगी सतह पर तैयारी चल रही है उसे चीन की सरहद समझने की भूल ना करें। ये तो यूपी का कुंदरकी है जहाँ असेंबली का उपचुनाव है। अखिलेश ने भारी पुलिस फोर्स की तैनाती को योगी सरकार की ओर से धांधली की तरह पेश किया था। वही मिल्कीपुर में रिपीट किया गया, लेकिन योगी की पुलिस ने सब कुछ साफ कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद फैजाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी की हार की वजह से ये चुनाव काफी अहम हो गया है। पूरे मुल्क की नजर दिल्ली के साथ इस सीट के उपचुनाव पर टिकी है। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी को कुंदरकी जैसे कमाल की उम्मीद है। वैसे तो रिजर्व सीट होने की वजह से सभी पार्टियों से मिल्कीपुर में दलित तबके के लोग ही चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मिल्कीपुर में कुंदरकी की तरह मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। दोनों ही पासी बिरादरी से उम्मीदवार के बलबूते चुनावी मैदान में हैं, लेकिन योगी ने जैसे मुस्लिम बहुल्य कुंदरकी में बीजेपी को जीत दिलाई, वैसे ही माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में भी योगी ने अपने चुनावी मैनेजमेंट से बाजी पलट दी है। एसपी की रही सीट पर कमल खिलाने के लिए योगी ने महाकुंभ के बावजूद जमकर प्रचार किया और हिंदुत्व कार्ड से नतीजे अपने हक में करने का इंतजाम कर दिया। योगी ने समाजवादी पार्टी के एमपी और उनके उम्मीदवार बेटे को लेकर जनता को इशारों में बड़ा पैगाम दिया। ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना, इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी।
याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। उपचुनाव में मात खाने के बाद अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के चुनाव को सबसे ऐतिहासिक बताते हुए खूब ताकत झोंकी। उनकी सांसद बीवी डिंपल यादव ने भी मिल्कीपुर में रोड शो किया था और लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिताने वाले सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को असेंबली ज़िमनी इंतखाब में जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा मिल्कीपुर में योगी और अखिलेश ने पूरा दम दिखाया। अब देखना होगा कि ये किसके पाले में सीट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।